जिन संतों के लिए अगला लड़ रहा है, अच्छा काम कर रहा है। टेम्परेचर है करीब 48-49 का, और वहाँ संत 4 महीने से बैठे हैं। पूरा राजस्थान कह रहा है हमारे मुख्यमंत्री को ये कह दिया। ये क्यों नहीं कह रहे वो संत मर रहे हैं, तप रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोलोगे? गौतम दत्त और संजय शर्मा दोनों को माफी मांगनी चाहिए। तेरी माँ इनके भरोसे मत रहना तो। और माधर तेरे को मैंने कहा था उस गाड़ी को तेरे मेरे गांव का जान करके उसके तूने लठा लगाए थे। तेरी माँ के माँ बहन की गालियां दे रहे हैं जनता को, राजस्थान को। ये राजस्थान का अपमान है। पुलिस वालों को कह रहे हैं इसकी माँ का, इसकी बहन का, तू तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो दुर्भाग्य है। क्यों नहीं मांग रहे माफी? डीजल क्यों बैठ रहे चला के? तो पीएम तो आह्वान कर रहा है कि डीजल बचाओ। कितने बड़े आदमी हो आप, थोड़ा सा हाथ दे दो। बिना एसी नहीं रह सकते गाड़ी में। आप उसके ऊपर इतनी बदतमीजी के साथ बात करोगे, तूने एसी कैसे चला लिया? क्या धोखा? गौतम दत्त ने माँ बहन की जो गालियां दी पुलिस वालों को, तो और संजय शर्मा ने जो पुलिस के साथ व्यवहार किया, तो आम आदमी क्या एसी में नहीं बैठेगा? क्या ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है? क्या भजनलाल शर्मा की सरकार इसी तरह माँ बहन की गालियां देगी? ये पाप है, और इस पाप में आप शामिल है यदि आप जवाब नहीं देते हैं। संविधान का अपमान हो गया। माँ ने पुलिस वालों को माँ की, तेरी बहन की, इससे ज्यादा क्या बच गया? ऑडियो चल रहे हैं तुम्हारी सरकार की, तो जितनी ऐसी की तैसी जनता के होनी थी वो हो गई, लेकिन जवाब तो दो। आपका चरित्र भी यही है क्या? भजनलाल जी शर्मा, मदन राठौड़ जी, ये बता दो। और कुएं में भांग पड़ी, और आप सब पापी लोग हैं। आप मुझे ये बताइए, 45 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है राजस्थान में। आदमी 5 मिनट बाद वो गस खा के गिर जाएगा। सरकार ने आदेश जारी किया 12 से 4 बजे के बीच में बाहर मत निकलिए। छाया है नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं है। एक बेचारा पुलिस का कांस्टेबल गाड़ी में एसी चला के बैठा है, और मंत्री आकर डांट रहा है, तेरी हिम्मत कैसे होगी, तू एसी चला कैसे बैठ गया? मर जाए वो। आप अंदर एसी में बैठे हुए आराम कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, मजे कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो आप, और बाहर आके आप बदतमीजी कर रहे हो। आप राजाओं के राज में भी अपनी प्रजा को, अपने स्टाफ को बाकायदा उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना राजा भुगतता था। आप एसी में बैठोगे और कांस्टेबल के साथ आप बाहर आके बदतमीजी कर रहे हो। ऐसे मंत्री राजस्थान में देखने को मिलते हैं। एक दूसरे मंत्री हैं मिस्टर गौतम दत्त, उनके खिलाफ पहले तो पुलिस वाले डरते रहे, खुला माँ बहन, तेरी माँ ये कर दूंगा, तेरी बहन ये कर दूंगा, तूने मेरे आदमी को रोका कैसे, बैठाया कैसे? मतलब गालियां रुकी नहीं रही है। और आप तब गालियां दे रहे हैं जब एक अपोजिशन का लीडर मुख्यमंत्री जी के लिए सिर्फ ये गाली तोड़ना दी है, कह दिया तो पूरा राजस्थान उसके पुतले चढ़ा रहा है। उन संतों के लिए बात नहीं कर रहा है, जिन संतों के लिए अगला लड़ रहा है, अच्छा काम कर रहा है। बहराणा धाम में आप जाकर देखो, 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है करीब 48-49 का, और वहां संत 4 महीने से बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी डिमांड उठा चुकी है। अभी वापस एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें इन्होंने बात की। उसमें पूरा राजस्थान कह रहा है हमारे मुख्यमंत्री को ये कह दिया। ये क्यों नहीं कह रहे वो संत मर रहे हैं, तप रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोलोगे? राजस्थान के 2 मंत्री गौतम दत्त और संजय शर्मा दोनों को माफी मांगनी चाहिए तुरंत प्रभाव से। माँ बहन की गालियां दे रहे हैं जनता को, राजस्थान को। ये राजस्थान का अपमान है। पुलिस वालों को कह रहे हैं इसकी माँ का, इसकी बहन का, तू तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यदि मंत्री ये कह रहा है और फिर माफी नहीं मांग रहा है, तो ये दुर्भाग्य है। क्यों नहीं मांग रहे माफी? और संजय शर्मा को माफी मांगनी चाहिए कि एक बेचारा सिपाही कांस्टेबल जो गाड़ी में एसी चलाकर बैठा है, आप उसके ऊपर इतनी बदतमीजी के साथ बात करोगे, तूने एसी कैसे चला लिया? आपको तुरंत प्रभाव से उससे भी माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दोनों मंत्रियों को यह कहना चाहिए कि भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। यदि वो माफी नहीं मांगते हैं तो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दोनों से मेरा सवाल है, वो सामने आकर बताए क्या धोखा गौतम दत्त ने माँ बहन की जो गालियां दी पुलिस वालों को, तो और संजय शर्मा ने जो पुलिस के साथ व्यवहार किया, तो आम आदमी क्या एसी में नहीं बैठेगा? क्या ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है? क्या भजनलाल शर्मा की सरकार इसी तरह माँ बहन की गालियां देगी? और माँ बहन की गालियां देकर आप शासन करोगे? यदि आपका यही चरित्र है तो आप जवाब मत देना। यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो भजनलाल शर्मा जी, मदन राठौड़ जी, गौतम दत्त और संजय शर्मा का जो व्यवहार है वो भाजपा पार्टी का व्यवहार माना जाएगा, भाजपा सरकार का व्यवहार माना जाएगा। ये पाप है, और इस पाप में आप शामिल है यदि आप जवाब नहीं देते हैं। क्योंकि आपका ये जो घमंड है ना, आप अपने मन में कमरे में बैठकर कहते हैं हमारे लिए ये कह दिया, हमारे लिए वो कह दिया। अरे पूरे राजस्थान को गाली दे रहे हैं। संविधान का अपमान हो गया। ये सीधे सीधे संविधान का अपमान है। पुलिस वालों को माँ की, तेरी बहन की, इससे ज्यादा क्या बच गया? ऑडियो चल रहे हैं तुम्हारी सरकार की, तो जितनी ऐसी की तैसी जनता के होनी थी वो हो गई, लेकिन जवाब तो दो। आपका चरित्र भी यही है क्या? भजनलाल जी शर्मा, मदन राठौड़ जी, ये बता दो। यदि आप भी गौतम दत्त और संजय शर्मा की बात का समर्थन करते हैं तो इसमें पूरी पार्टी और कुएं में भांग पड़ी, और आप सब पापी लोग हैं।